नमस्कार, मैं पुष्पेश सर आपका स्वागत अपने क्लास में कर रहा हूं। आज कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, शुगर की समस्या आम हो चुकी है। हर कोई खराब लाइफ स्टाइल से परेशान है। जीवन की दिनचर्या, रोजमर्रा की जिंदगी का जो दिनचर्या है, आज काफी व्यस्त लाइफ है और शरीर पर व्यक्ति उतना ध्यान नहीं दे पाता है, न ही एक्सरसाइज रेगुलर कर पाता है, न ही टहलने की उसको फुर्सत है। भाग दौड़ की जिंदगी, आर्थिक जिंदगी, पैसे के पीछे पागल दीवाना व्यक्ति अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसके कारण आज हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे हर व्यक्ति इसके चपेट में धीरे धीरे आते जा रहा है। यह महामारी की तरह तेजी से फैल रहा है। तो जरूरी है प्राकृतिक डाइट को अपना के इसका जो है समाधान करना, और इसके लिए पुराने आहार को अपनाना होगा। भोजन में डाइट, पुराना जो डाइट था जिसको व्यक्ति ने छोड़ दिया है, उसको फिर से अपनाना होगा, तभी जो है इस समस्या से निजात मिल सकता है। तो इस पर फोकस डालते हैं। खराब लाइफ स्टाइल, जंक फूड और बढ़ती आदत और शारीरिक गतिविधियां की कमी इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हार्ट अटैक के चपेट में यदि कम उम्र का भी व्यक्ति आ जा रहा है तो इसका कारण है खराब लाइफ स्टाइल। लेट से सोना, लेट से उठना, एक्सरसाइज नहीं करना, काम में व्यस्त हो जाना, यह खराब लाइफ स्टाइल हुआ। और जंक फूड की बढ़ती आदत, आज जंक फूड की आदत तेजी से बढ़ रही है। आज व्यक्ति चाउमीन, पिज्जा, बर्गर यही खाना पसंद करता है, बच्चे बूढ़े सभी। यह जंक फूड की आदत है, जिसके कारण जो है हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। तो खराब लाइफ स्टाइल, हार्ट अटैक की समस्या का कारण खराब लाइफ स्टाइल, जंक फूड की बढ़ती आदत और शारीरिक गतिविधियों की कमी इसका कारण है। यानी शारीरिक श्रम व्यक्ति नहीं करता है। आज पानी भी भरना हो, स्नान करना हो तो मोटर चला के, पहले इसके लिए ट्यूबवेल चलाया जाता था, चापाकल, इसमें भी शारीरिक श्रम लगता था। कपड़ा धोया जाता है आज वॉशिंग मशीन से, पहले हाथ से अधिक धोया जाता था। इस तरह से महिलाएं मसाला पीसने के लिए पहले जो है सील बाट का उपयोग करती थी, आज जो है मिक्सी का उपयोग करके पीस लेती है। इस तरह से शारीरिक गतिविधियां कम हो रही है, इसके कारण जो है हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है। तो क्या क्या है? खराब लाइफ स्टाइल, जंक फूड की बढ़ती आदत और शारीरिक गतिविधियों की कमी, जिसके कारण हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब समस्या बढ़ती जा रही है। मोटापा, फैटी लीवर, हाई बीपी, डायबिटीज जैसी समस्या सीधे तौर पर दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाती है। तो दिल की सेहत को कौन कौन नुकसान पहुंचाता है? एक मोटापा, दूसरा फैटी लीवर, तीसरा हाई बीपी और चौथा डायबिटीज। यह सब सीधे तौर पर दिल की सेहत से जुड़ा है और उसको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि दिल को हेल्दी रखने का एक आसान और असरदार तरीका हमारे किचन में मौजूद है, जिसे हम इग्नोर करते हैं, लेकिन उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हाल में आई एक रिसर्च के मुताबिक अगर सिर्फ 2 दिन तक एक खास ब्रेकफास्ट डाइट अपनाई जाए तो खराब कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम किया जा सकता है।
तो यह रिसर्च क्या है देखते हैं। नई रिसर्च में क्या सामने आया है। जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ बोन के शोधकर्ता ने 32 पुरुषों पर और महिलाओं पर एक स्टडी किया। 32 मेल और फीमेल पर स्टडी किया। सभी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या थी। रिसर्च में पाया गया कि केवल 48 घंटे तक ओटमील यानी जई का दलिया खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल में करीब 10% तक की गिरावट आई। तो इसका डाइट क्या है, ओटमील या जई का दलिया, और इसमें जो है 10% तक जो है कोलेस्ट्रॉल में कमी आया रिसर्च में। सबसे हैरान करने की वाली बात यह है कि 2 दिन इस डाइट का असर 6 हफ्ते तक भी बना रहा। इस डाइट को 2 दिन खाया गया लेकिन इसका असर 6 हफ्ते तक बना रहा, जबकि प्रतिभागी अपनी समान डाइट पर लौट चुके थे फिर भी इसका 6 हफ्ते तक असर बना रहा। काफी इफेक्टिव है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिस पर मैंने चर्चा किया, यह क्या है इसको जान लेते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो कई बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है, जैसे अधिक वजन या मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, खराब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। इन सभी कारणों में हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ओटमील डाइट कैसे दी गई, इस पर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के दौरान पुरुषों को 2 ग्रुप में बांटा गया और इसमें जो पहला ग्रुप था उसे ओटमील को पानी में उबालकर थोड़ी मात्रा में फल और सब्जी मिलाने के बाद जो है करीब 300 ग्राम ओट्स कैलोरी समान डाइट से लगभग आधी दी गई, यानी 300 ग्राम। ओटमील डाइट का दूसरा ग्रुप था। कैलोरी कम दी गई लेकिन ओट खाने की अनुमति नहीं थी। जो ग्रुप को फायदा हुआ, लेकिन ओटमील खाने वाले ग्रुप में असर कहीं ज्यादा मजबूत रहा। यानी कैलोरी कम की डाइट तो दूसरे ग्रुप को दिया गया, ठीक है, एक चीज फॉलो किया गया। दूसरा, ओट्स खाने की अनुमति, लेकिन ओट्स नहीं दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, दोनों ग्रुप को फायदा हुआ लेकिन ओटमील खाने वाले ग्रुप में असर कहीं ज्यादा रहा, यानी पहले ग्रुप में इसका असर ज्यादा रहा। 24 घंटे में दिखे ये फायदे। खराब कोलेस्ट्रॉल में लगभग 10% की कमी, औसतन 2 किलो वजन कम, ब्लड प्रेशर में हल्की गिरावट। डॉक्टरों के अनुसार यह तरीका दवाओं जितना ताकतवर नहीं है लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित है। अब है ओट्स शरीर में कैसे काम करता है, यानी वह जई का जो है दलिया दिया जाता है कैसे काम करता है। रिसर्च में यह भी सामने आया, ओटमील खाने से आंतों के अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं। यह बैक्टीरिया ओट्स को पचाकर ऐसे तत्व बनाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करते हैं और डायबिटीज के खतरे को घटाते हैं। यही वजह है कि ओट्स दिल और मेटाबॉलिक हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद है। दिल और मेटाबॉलिक क्रिया भी ठीक रहेगा, दोनों के लिए फायदा है ओट्स। जाने कब मिलता है ज्यादा फायदा। स्टडी के अनुसार रोज थोड़ी मात्रा में ओट्स खाने से उतना असर
नहीं दिखता जितना कम समय में ज्यादा मात्रा लेने से हुआ। यानी रोज थोड़ा थोड़ा नहीं खा के कम समय में ज्यादा मात्रा खाने से ज्यादा फायदा हुआ। अगर लोग 6 हफ्ते में 2 दिन की ओटमील डाइट अपनाए तो कोलेस्ट्रॉल 6 हफ्ते में मात्र 2 दिन यदि अपनाए तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रह सकता है। यानी 6 हफ्ते 4 2 6 1.5 महीना में कम से कम 2 दिन। डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है और हार्ट अटैक का रिस्क घटाया जा सकता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए महंगे इलाज से पहले डाइट में छोटे लेकिन सही बदलाव बेहद असरदार साबित हो सकता है। सिर्फ 2 दिन की ओटमील डाइट ही सेहत के लिए बड़ा फायदा दे सकता है। ओके गाइज, यह जानकारीपूर्ण वीडियो था किस तरह से आप अपने ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से बच सके, उसके बाद जो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर से, और किस तरह से डायबिटीज से आप बचे रहें। इसके लिए आपको मील में जो है 1.5 महीना में कम से कम 2 दिन जो है ओटमील डाइट शामिल करना होगा और वह जो है आपको 3 टाइम जो भोजन करते हैं अधिक मात्रा में लेना है। कहने का मतलब 2 टाइम भोजन जो है 1.5 महीना में जो है 2 दिन जो लीजिएगा उसमें पर डे 2 टाइम जो है भोजन में कम से कम ओटमील ही शामिल हो। दूसरा चीज थोड़ा सा फ्रूट ले सकते हैं, वेजिटेबल, लेकिन दूसरा डाइट इसमें नहीं लीजिएगा। तब आप जो है मोटापा, दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और डायबिटीज से बच सकते हैं। इस संदर्भ में कैसा लगा जानकारी जरूर कमेंट कीजिएगा। हम जो है आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने का प्रयास करूंगा। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। ओके बाय।